नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जिज्ञेस में। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 19 फरवरी और 19 फरवरी को जो है आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था, जो कि सेकेंड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। सेकेंड शिफ्ट में जीके से जो है आपके 20 प्रश्न पूछे गए थे। उन 20 में से अधिकतम जो रियल प्रश्न हैं हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को जो है डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर जो है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं नोटिफिकेशन बेल को जो है ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया कि लोसर जो त्यौहार है वो आपका कौन से जनजाति के द्वारा जो है आपका मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका मोनपा हो जाएगा। लोसर त्यौहार की बात करते हैं तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है मोनपा जनजाति के लोगों के द्वारा। ठीक है, जिन्हें अरुणाचल प्रदेश का निवासी कहा जाता है। ये जो फेस्टिवल है आपका 3 दिन का होता है, जिसे तवांग में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। त्यौहार बुरी आत्माओं को दूर करने, नए साल का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है, जो खुशी और समृद्धि से भरा होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पुना समझौता जो है 1932 में हुआ, तो वो आपका किसके किसके बीच जो हुआ। तो इसका राइट आंसर गांधी और अंबेडकर राइट आंसर होगा। पुना समझौता को एक ऐतिहासिक समझौता माना जाता है, क्योंकि ये जो है महात्मा गांधी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। यद्यपि कि इस गांधी ने स्वयं हस्ताक्षर नहीं किए थे, बल्कि इस पर जो है अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के द्वारा जो है हस्ताक्षर किए गए थे। और 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित इस समझौते में दलित वर्ग के लिए जो है पृथक निर्वाचन मंडल के स्थान पर सामान्य वर्ग के तहत ही सीटें आरक्षित करने की जो है व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विच ड्रेनेज पैटर्न सीन इन नॉर्थ इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर है डेंड्राइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेंड्राइट कहें तो वृक्ष के समान जो है आपका पैटर्न है, जो कि नॉर्थ इंडिया के नदी में देखने को मिलता है, और जिसे आप यहाँ पर पिक के माध्यम से भी आप लोग यहाँ पर एक बार देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है उत्तर भारत की नदियों में जो है पैटर्न आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा पेड़ की शाखाएं जैसी जल निकासी को वृक्ष के समान कहा जाता है, जिसके उदाहरण आपके गंगा, यमुना आदि उत्तरी मैदान की नदियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि किसी राज्य की विधानसभा को कौन भंग कर सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका राज्यपाल होगा। किसी राज्य का अगर विधानसभा को भंग करने का अगर किसी के पास शक्ति है तो वो आपके राज्यपाल के पास है। विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो ये आपके 5 वर्षों का होता है, लेकिन राज्यपाल कार्यकाल पूरा होने से पहले ही विधानसभा को भंग कर सकते हैं। राज्यकाल आपातकाल के कारण या सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण ऐसा करते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री के अनुरोध पर जो है विधानसभा को भंग कर सकता है। इस चुनाव के माध्यम से नए सदस्यों का जो है चयन किया जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता कि लोकसभा को भंग करने का जो शक्ति है वो किसके पास है, तो लोकसभा को भंग करने का शक्ति आपके राष्ट्रपति के पास है। अगर आपसे पूछा जाता कि राज्यसभा के भंग करने का शक्ति किसके पास है, तो राज्यसभा को भंग करने का शक्ति आपको बता दें कि इस दुनिया में किसी के पास नहीं है, क्योंकि राज्यसभा का जो है वो कभी भी भंग होता ही नहीं है। ठीक है, राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उसका कार्यकाल होता है 6 वर्षों का, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्लोरीन गैस की प्रकृति से संबंधित कोई प्रश्न है, जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिला था। इससे संबंधित जो है हमें तो एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है वो नहीं मिल पाया है, फिर भी जो है आपका डोबराइनर लो ट्रेड से क्वेश्चन आया था, जिसका राइट आंसर जो था वो आपका क्लोरीन गैस था। क्लोरीन गैस की बात करेंगे तो ये आपका अम्लीय प्रकृति का होता है। क्लोरीन तत्व को आधुनिक आवर्त सारणी के तृतीय आवर्त में उपवर्ग 7A के अंतर्गत रखा गया है। क्लोरीन गैस अवस्था में प्राप्त होती है और क्लोरीन गैस की प्रकृति अम्लीय होती है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि इन 2011 सेंसस रिपोर्ट विच स्टेट हैड फीमेल लिटरेसी रेट एज लो एज 52.66%, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा कम साक्षरता दर महिलाओं का कहाँ है, जहाँ पर साक्षरता 52.66% था। तो उसका राइट आंसर आपका राजस्थान होगा। राजस्थान हैज़ ए फीमेल लिटरेसी रेट ऑफ 52.12% and Kerala has the highest female literacy rate of 92.0%. Uttar Pradesh has the female literacy rate of
57.8%. Jharkhand has a female literacy rate of 56.21%, and Bihar has the lowest female literacy rate, the 51.50%. तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जीरोफ्थेल्मिया इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डैश, तो इसका राइट आंसर विटामिन ए होगा। जीरोफ्थेल्मिया इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। जीरोफ्थेल्मिया इज a condition of yearly vitamin A deficiency in which cornea keratosis become opaque and forms dry scale layers of a cell. The affected cornea is susceptible to infection, and xerophthalmia can progress to irreversible blindness of left untreated. And even today, xerophthalmia is a major problem in the developing countries and is a leading cause of preventable blindness in the eye. Vitamin A is a metabolite to form rhodopsin. The action of light on rhodopsin is the initial step in the visual process. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से, इसके बारे में क्या पूछा गया था इतना तो मुझे अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन जो भी पूछा गया उसका आंसर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। इस योजना के द्वारा 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग कौशल की अयोग्यता को जो है प्रोत्साहित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य है वह क्या है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य की जब हम लोग बात करते हैं तो तीव्रतर दीर्घकालिक और अधिक समावेशी विकास इस योजना का उद्देश्य था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय काल था, जो समय अवधि था वो आपका 2012 से 2017 तक का था। इसके अलावा योजना का लक्ष्य 8% की औसत से आर्थिक विकास दर हासिल करना था। उद्देश्य तेज, स्थायी, अधिक समावेशी विकास प्राप्त करना है। गरीबी को कम करने के लिए राज्यों के भीतर क्षेत्रीय समानता में सुधार करना इत्यादि था। इसके अलावा 12वीं पंचवर्षीय योजना का अनुमान 47.60 लाख करोड़ रुपए आपका होता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई 2024 में जो है किस देश की यात्रा है जो कि किए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका रूस हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि एक ओवर में कितनी गेंद होता है, तो आपको बताते हुए चले गेंद तो एक होता है लेकिन फेंकी 6 बार जाती है। इट्स डॉग ऐसा आप लोग को नहीं करना है, आप लोग को 6 ही क्लिक करना था। ठीक है, एक ओवर में कितना गेंद होता है, तो 6 गेंद होता है। इन गेंदों को क्रिकेट पिच के एक छोर से दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे खिलाड़ी को फेंका जाता है। इसके अलावा ओवर में वाइड नो बॉल को गिना नहीं जाता है। लगातार 2 ओवर एक ही गेंदबाज नहीं फेंक सकता है। अगले ओवर में गेंद पिच के विपरीत छोर पर डाली जाती है। जब 6 वैध गेंद फेंकी जा चुकी हो तो गेंद डेड हो जाए तो अंपायर ओवर घोषित कर देता है। अगर अंपायर वैध गेंदों की संख्या गलत गिनता है तो अंपायर द्वारा गिने गए ओवर को मान्य माना जाता है। इस बात को भी याद रखिएगा। एक और फैक्ट की बात आपको यहाँ पर बताते हैं। यहाँ पर लिखा गया है अगले ओवर में गेंद पिच की विपरीत छोर से डाली जाती है। एक बात शायद आप लोग को मालूम नहीं होगा, अगर आप लोग को मालूम होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाँ हमें ये बात पहले से जो है आपका मालूम था। मान के चलिए कि ये आपका एक क्रिकेट का पिच है, ठीक है, जहाँ पर जो है ये 3 विकेट है और यहाँ पर है आपका 3 विकेट है। इसके अलावा जो है यहाँ पर आपका बैट्समैन खेल रहा है, यहाँ से आपका बॉलर आ रहा है, तो ये 6 ओवर दोस्तों आपका यहाँ से इस छोर से फेंकता है। इसके बाद अगला जो ओवर होता है आपका इस छोर से फेंका जाता है। इस बात को आप ध्यान दिए होंगे जब आप लोग मैच वगैरह देख रहे होंगे तो। ठीक है, सभी ओवर आपका इस छोर से नहीं फेंका जाता है, एक ओवर इस छोर से, एक ओवर इस छोर से। जब भी आप देखे होंगे जब आपका ओवर खत्म होता है तो यहाँ जो विकेट कीपर होता है जल्दी जल्दी से दौड़ कर जो है इधर जाता है। ठीक है, तो यही बात है और कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नागालैंड के लोक नृत्य से कोई क्वेश्चन पूछा गया था। तो नागालैंड के लोक नृत्य से हम लोग बात करते हैं तो नागालैंड में तो कई लोक नृत्य हैं, जैसा कि युद्ध नृत्य, चांगलो, जेलियांग, कुकी, अंगामी, फोम, खियामनी, युंगन और मेलोफिता, ये सभी जो नृत्य है नागालैंड की पारंपरिक संस्कृति का अहम हिस्सा है। कल नागालैंड का फेस्टिवल पूछा गया था, हॉर्नबिल के बारे में आज नृत्य पूछा गया, ये पूछा गया। फिर एक क्वेश्चन शायद आपसे पूछा गया कि मौलिक कर्तव्य को आपका भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्य को 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से है जो कि जोड़ा गया। तो इसका राइट आंसर आपका 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा।
इसके अलावा मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। जब जोड़ा गया था तो 10 ही जोड़ा गया था, एक जो है 2002 में 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो है जोड़ा गया था। वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, लेकिन इससे पहले आप लोग को बताते हुए चलें कि अगर आप लोग भी एसएससी सीजीएल 2025 की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक बुक सजेस्ट कर रहा हूं जो कि चाक्षु पब्लिकेशन की ओर से है। ये बुक आपके एसएससी सीजीएल टियर 1 के लिए जो है सीबीटी एग्ज़ाम जो होगा उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। इस पुस्तक की बात करेंगे तो इस पुस्तक में आपको 2500 प्लस जो है बहुविकल्पीय प्रश्न मिलते हैं। 1000 ग्रांटेड आपके इसमें जो मटेरियल दिया गया है अकॉर्डिंग टू सिलेबस दिया गया है। साथ में आपको 25 प्रैक्टिस सेट मिलता है और 8 जो है सॉल्व पेपर मिलता है। सभी आपको व्याख्यात्मक सहित ये पुस्तक जो है आपको व्याख्यात्मक सहित आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपके जो भी पोर्शन से एग्जाम में प्रश्न आते हैं, चाहे रीजनिंग से हो, चाहे मैथ से हो, चाहे आपका जीके जीएस से हो, ये सारे चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये पुस्तक जो है हर हाल में अन्य पुस्तकों से जो है श्रेष्ठ है। तो आप लोग जो है इस पुस्तक को परचेस कर सकते हैं, अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। लिंक की बात करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, जाइए और इस पुस्तक का बाय करके इस पुस्तक का लाभ उठाइए और अपना अपना रिजल्ट जो है जल्दी से सीजीएल 2025 में लाइए। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।